हाय गाइस, नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम है आयुषी और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3:50 पे। और मुझे आज आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये व्लॉग मैं पूरा हिंदी में बनाऊंगी और एक और कोशिश करूंगी कि एक और व्लॉग बनाऊं जिसमें मैं इंग्लिश में बोलूं, ताकि बाकी और भी लोग जो हिंदी स्पीकर नहीं हैं, वो हिंदी नहीं समझते हैं, वो भी मेरी बात समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बहरीन में एक जगह है सखीर, जहाँ पे मैं लास्ट वीक गई थी अपनी एक फ़ोटो शूट करने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ गई थी। ठीक है, यूजुअली हम लोग ऐसे डिफरेंट लोकेशंस ढूंढते हैं जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा हो। एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे वो व्यू बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे मैं गई थी लास्ट वीक। ये एरिया है सखीर का। यहाँ पे एक ट्री ऑफ लाइफ नाम का पेड़ है, जो कि कहा जाता है कि 500 से 550 से ऊपर वर्षों पुराना है। ठीक है, और वो इतने सालों से खड़ा हुआ है और उसमें कोई वाटर का सोर्स नहीं है, फिर भी वो ग्रो कर रहा है। वो एक रेयर फॉर्म ऑफ बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसकी एक रेयर प्रजाति है। एंड बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ बहुत से लोग थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और एक रिसर्च टीम भी थी, आई थिंक कि वो लोग भी कुछ देख रहे थे वहाँ पे। तो खैर, जैसे ही मैं पूरे रास्ते बड़ी एक्साइटेड थी कि आज मैं जा रही हूँ ट्री ऑफ लाइफ और बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो आएंगी, वीडियो बनाएंगे, ये सब होगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैं एकदम से अपसेट हो गई। और मैं लास्ट ईयर भी मार्च में उस जगह पे गई थी। अचानक से मुझे उस जगह जाके ये बात याद आई। ठीक है, और फिर मैंने अपने टीम मेंबर को बोला कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ आई नहीं हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है। तो लोगों ने मेरी बात मजाक में ले ली कि किसने बुलाया तुम्हें, कौन बुलाएगा तुम्हें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे किसी ने बुलाया है, क्योंकि मुझे पिछली बार भी आके एकदम सेम फीलिंग आई थी। इस बार भी आके मुझे एक सेम फीलिंग आ रही थी कि मैं आते ही थोड़ा सा अपसेट हो गई। ठीक है, जबकि बाकी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे कि वो व्यू और जो भी है। ठीक है, तो फिर किसी तरह हम लोग ने अपना शूटिंग वगैरह फिनिश किया। मैंने पता नहीं क्यों मेरी कौन कौन सी बातें मेरे मन में चल रही थी। और मैंने कहा मेरा कोई भी सामान यहाँ नहीं छूटना चाहिए, ना मेरे बालों का पिन, ना सेफ्टी पिन, कुछ नहीं छूटना चाहिए, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझे एक डायलॉग याद आया एक मूवी का। जबकि खास बात यह है कि ना मुझे मूवी का नाम याद रहता है, ना मुझे किसी मूवी का डायलॉग रहता है, और ना ही मैं मूवीज़ देखती हूँ। ठीक है, तो वो एक बहुत पुरानी मूवी थी, हिंदी मूवी थी, जिसमें लड़की का नाम होता है नीलकमल। और वो सोते सोते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है, वो एक अबंडेंट एरिया होता है, खंडहर टाइप का। वहाँ से एक आवाज़ आती है, नीलकमल तुम आ गई। तो डायलॉग ये था, नीलकमल तुम आ गई। ठीक है, तो मुझे एकदम से वो डायलॉग याद आया। तो मैंने उन लोगों को बोला भी कि मेरे को एक डायलॉग याद आया, नीलकमल तुम आ गई। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया उनको। तो किसी ने लाइक मैं ख़राब फील ना करूं, इसीलिए लोगों ने मेरी बात को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया कि मैं ये बात करूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि आपने भी कभी किसी भी ऐसी जगह जाके ऐसा कुछ फील किया है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक हमारी दुनिया है, एक किसी और की दुनिया है, एक कुछ और होता है। ठीक है, और स्पिरिट्स की भी दुनिया होती है। ठीक है, और उसके बाद एक यूरोपियन जो ट्रूप था, उसमें से एक आदमी आया। उसने बोला कि उसने सडनली मुझसे बोला कि मैं आपकी फ़ोटो ले लूँ। तो मैंने कहा हाँ ले लो। ठीक है, तो उसके बाद मेरे टीम मेंबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे मजाक करने के ही टोन में बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान था। ठीक है, और ये सुनते ही ऐसा लगा कि जैसे अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। ओके, यूजुअली मैं ऐसे किसी को नहीं कहती हूँ कि हाँ मेरी फ़ोटो ले लो, कोई आया रैंडम पर्सन। ठीक, हुआ क्या कि जब से मैं घर आई हूँ ना, तो मुझे हमेशा
मैं अकेले भी रह सकती हूँ, मैं साथ में भी रह सकती हूँ लोगों के। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले रह रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा फ़ील होता है, मुझे मूड स्विंग्स फ़ील होते हैं, यूजुअली मुझे नहीं होता। और मैं रातों को जो है लाइट्स ऑन करके सो रही हूँ। बेसिकली मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, अभी एक हफ्ते से ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं लाइट्स ऑन करके सोती हूँ और मैं रातों को जनरली मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, 2-3 ऐसे उठ जाती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? तो मुझे कमेंट करके बताना या डायरेक्ट मैसेज करके बताना। या डू यू ऑल्सो बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, या मुझे बस ऐसे ही केवल एक वहम है, या क्या है? ठीक है। तो वैसे बाय द वे आई एम अ वेरी ब्रेव हार्टेड, हाँ मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं? अगर अगर होती हैं तो उसका क्या रीज़न है? बिकॉज कहा जाता है कि हिंदू धर्म में इनकारनेशन होता है। इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म होता है। तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट होता है हमारे पुनर्जन्म से। वो पुनर्जन्म लाइक ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म, हम मेरा जन्म लाइक 500 600 800 साल पहले भी हुआ होगा, एंड मेरा वहाँ से कोई कनेक्शन होगा, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गई। क्यों मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ? तो आप लोग अपनी ओपिनियन मेरे को देना कि ये क्या है, और क्या आप लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में या स्पिरिट्स में या ऐसी कोई एनर्जीज़ होती हैं या नहीं होती हैं, इन सब में बिलीव करते हो या नहीं करते हो? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ और स्टे ट्यून। और मैं ट्राई करती हूँ ये वीडियो को मैं इंग्लिश में भी बनाने का, ठीक है? तो टिल नाउ स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।